डॉक्टर महमूद का तमाम यूट्यूबर नाजरीन को आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके पेश हुआ हूँ वो विटामिन ई के हवाले से है। बेनिफिट ऑफ द विटामिन ई। विटामिन ई जो कि एक फैट सोलेबल और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है जो कि इंसान के बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स को इंक्रीज करता है और इसके साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटी रिंकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके साथ साथ एंटी एपोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और एंटी सर्वाइकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और इसके साथ साथ जो है ये एंटी कैंसरस भी है जो कि क्योंकि ये इसके जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से मेटाबॉलिज्म के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि डैमेज करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, स्किन की और दूसरे स्ट्रक्चर की सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ये उनको प्रिवेंट करता है। तो विटामिन ई के जो है वो बहुत सारे इस्तेमाल हैं, बहुत सारे। इसके अलावा जो है रिप्रोडक्टिव तौलीदी निज़ाम मेल के अंदर हो, ख़वातीन में हो या मर्दों में, दोनों में ही इसके मैजिक रोल हैं और बहुत सारी डिजीज़ होती हैं स्किन्स के हवाले से, स्किन की ग्लोइंग के हवाले से और ख़ास तौर पे जितने भी डार्क स्पॉट्स स्किन के ऊपर होते हैं और इसके साथ साथ पिगमेंटेशंस हो जाती हैं, मेलानिन जो कि बढ़ जाता है उसकी वजह से, उसमें मेलानिन का जो है एक अहम किरदार अदा करता है। ये तमाम एंटी डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है, इसके साथ साथ में जो पिगमेंटेशंस हो जाती है इनको भी रिमूव करता है और वो पेशेंट जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी इम्प्रूव ड्राइनेस करता है और इसके साथ साथ जो है ये स्किन के ऊपर जो है ये स्किन की जो स्ट्रक्चर है, स्किन की जो सेल्स हैं और स्किन के जो फ्रेम है उसको जो है ये मुतवाज़न रखता है। इसके साथ साथ हम देखें तो अगर मेल के अंदर हम देखें तो मेल के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो है स्पर्म के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो मोटाइलिटी होती है उसको फ्री रेडिकल से डैमेज होने से ये रोकता है और उसकी मोटाइलिटी को ये बढ़ाता है, इन्हांस करता है और इसके साथ साथ स्पर्म की जो काउंट होती है उसको भी ये बढ़ाता है। तो ऐसे पेशेंट जो कि इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और साथ में उनको कोई डिजीज़ नहीं है, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी हैं जिनके अंदर जो है इनफर्टिलिटी वाक़या हो जाती है, रोनुमा हो जाती है और उसके पेशेंट जो है उनके पैरामीटर्स सही हैं लेकिन विटामिन ई का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसकी वजह से भी मेल साइड पर भी इनफर्टिलिटी हो जाती है ड्यू इसलिए कि वो अच्छी मिकदार के अंदर विटामिन ई नहीं ले रहे होते हैं। विटामिन ई की जो रिसोर्सेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन ई जो वाफर मिकदार में किन किन वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है, टमाटो के अंदर पाया जाता है, गार्लिक में विटामिन ई अच्छा पाया जाता है, पोल्ट्री में रेड मीट के अंदर पाया जाता है, वालनट के अंदर पाया जाता है। वालनट जो कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं, वालनट को जो है उर्दू में एक अजीब सा नाम है, याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं वालनट में पाया जाता है। इसके साथ साथ जो है वो विटामिन ई जो है एग के अंदर पाया जाता है और ये सारी वो अशिया हैं जिनके अंदर जो है विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है। और दूसरा ये भी है कि वो पेशेंट जिनकी प्री मेच्योर एयर एजिंग यानी कि उनकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस वाक़या हो गई है जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो उस पर रिंकल्स आ जाते हैं, वो वक्त से पहले बूढ़े नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है विटामिन ई का जो ऑयल है, हम विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं उसको रप्चर करके उसका ऑयल लेके
हम जितने भी जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे भी इसको लगा सकते हैं, और साथ साथ में जितनी भी रिंकल्स है उस पर भी लगा सकते हैं। पिगमेंटेशंस हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन हो गई विदाउट एनी सिस्टमिक डिजीज़ या लोकल डिजीज़ के, तो वहाँ पर भी इसको हम लगाते हैं। तो इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। मेरी अपनी प्रैक्टिस में भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको मैंने उनके मुलाजमा हो गए, पिगमेंटेशंस हो गई हैं, डार्क स्पॉट सर्किल हो गए, और इसके साथ साथ में जो है ख़ास तौर पे जो है लिप्स किसी के काले हैं तो वो चाहता है कि उसके लिप्स जो है वो पिंक नज़र आए, तो वहाँ पर भी जो है विटामिन ई को लिप्स के ऊपर रात में लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छे असरात आते हैं। पेशेंट की जो लिप्स होते हैं वो पिंक हो जाते हैं, और जितने भी चेहरे पे जो मुलाजमा स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है, और स्किन को जो है फेयरनेस जो है उसमें खातिर ख्वाह इजाफा हो जाता है इसके लोकल इस्तेमाल करने से भी, और इसकी जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको अच्छी तरह डेली बुनियाद पे खाने से भी। और इसके साथ साथ जो है ख़ास तौर पे जो है एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट जो हो जाता है एज के साथ साथ, बिनाई वीक होती चली जाती है, उसमें विटामिन जो है रोज़ाना 400 से 500 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट से 800 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट आप लेंगे तो उसमें भी अपनी विजन को भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप विटामिन ई की वजह से। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनके इम्यूनिटी वीक है और बार बार वो उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और वायरसेस के अटैक्स हो रहे हैं, वायरस की इन्फेक्शन हो रहे हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहे हैं, पैरासाइटिकल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी की इन्हेंस हो, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, और वो अच्छी मिकदार में रोज़ाना 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ई के इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत इन्हेंस हो सकती है, मजबूत हो सकती है, बीमारी के खिलाफ फाइट कर सकती है और बीमारी को शिकस्त दे सकती है। और इसके साथ साथ में जो कैंसर के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे, वहाँ पर भी जो है उनको विटामिन ई अगर हम दे रहे हैं तो उनकी जो कैंसर की प्रोग्रेशन है और तोड़ फोड़ के अमल के अंदर जितने भी जो फ्री रेडिकल्स है जो सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहे होते हैं, उनकी ये बहुत अच्छे तरीके से रोकथाम करती है और बहुत अच्छे विटामिन ई उनके खिलाफ जो है बैरियर का काम सर अंजाम देता है। इसी तरीके से फीमेल के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ पर भी जो ड्राइनेस हो जाती है, वहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ में ये एंडोमेटीरियल थिकनेस की इम्प्रूवमेंट करता है। वहाँ एंडोमेटीरियल की थिकनेस के साथ साथ जो नेचुरल ओवरियन स्टिमुलेशन हो रही होती है ओवुलेशन के लिए, या अनएक्सप्लेन्ड जो है अनफर्टिलिटी हो रही होती है, उसमें भी इसके बहुत अच्छे नताइज हासिल होते हैं। उसके साथ साथ मेल स्पर्म को जो है ये एग के साथ फर्टिलाइज करके और काफ़ी देर तक यूट्रस के अंदर या रहम मादर के अंदर जो है उसके साथ फर्टिलाइज होके काफ़ी देर तक अलाइव और स्टे करता है। तो यानी कि वो पेशेंट जो कि जिनके बच्चे तो नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फीमेल हो या मेल साइड पर हो, वो विटामिन ई का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और इंशाअल्लाह ताला और उनकी जो है वो कंसीव भी हो जाएगा और इनिशिएशन ऑफ द प्रेगनेंसी भी होगी। तो इसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिले हैं गायनी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर के हवाले से, तो बहुत ही अच्छे इसके इस्तेमाल हैं और बहुत सारे डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्किन में भी मैंने आपको बताया है कि स्किन की ग्लोइंग के हवाले से, पिगमेंटेशन के हवाले से बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। और ख़ास तौर पे हमें चाहिए कि जो भी चाहता है कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, बूस्ट अप हो, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए उनके अंदर जो है मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो, तो उन्हें चाहिए कि विटामिन ई का अच्छा इस्तेमाल करें। और इसका ऑयल भी बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे हेयर फॉलिंग के अंदर भी इसका ऑयल ख़ास तौर पे इसका, और इसके साथ हम इसमें 2 कैप्सूल को शेक कर लेते हैं कोकोनट ऑयल में और जैतून के ऑयल में। आप मुकर्रा जहाँ पे बाल डिफ्यूज एलोपेशिया हो गया है, बाल आपके हेयर फॉलिंग हो रहे हैं, रात में आप सोने से पहले मुतासरा जगह पे बालों पे लगाएंगे। तो ये भी प्रैक्टिस में दिया है मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को, और वहाँ पे उनके गिरते बाल जो है वो रुक गए और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी हुई है।
2 कैप्सूल ले लें 400 इंटरनेशनल यूनिट के, और उसके साथ थोड़ा कोकोनट ऑयल ले लें, जैतून का ऑयल ले लें। अब मेल हो या फीमेल हो जिनके बाल मुतवातिर गिर रहे हैं और कम हो रहे हैं, बीच में से हो रहे हैं, साइडों से हो रहे हैं, आगे हो रहे हैं या वीक हो रहे हैं, वो कम से कम 8 से 12 हफ्ते तक रोज़ाना ये मसाज करें मुकर्ररा जगह पर बालों के अंदर, तो उनके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और बाल तेज़ी से ग्रो भी करेंगे और बढ़ेंगे भी, और उनको जो है अच्छी नशोनुमा भी उनकी होगी। और इसी तरीके से स्किन के ऊपर भी ये आप लगा सकते हैं। रात को सोने से पहले पिगमेंटेशंस हो रही हैं और मुलाजमा हो रहे हैं, झाइयाँ फ्रेकल्स जिसको कहते हैं, और डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, सोने से पहले आप इसके 400 इंटरनेशनल यूनिट के जो कैप्सूल होते हैं उनको एम्प्टी करके किसी चीज़ में डाल लें और मुकर्ररा मुतासरा जगह पे सोने से पहले लगा लें, और 4 से 6 से 8 हफ्ते या 12 वीक तक लगाएं। साथ में विटामिन सी 500 mg वो भी लें, और जिंक भी 20 mg का लें। और ये बहुत सारे पेशेंट को मैंने नुस्खा दिया और बहुत विदाउट एनी क्रीम लोशन और दूसरों के, और साथ साथ में वो चीज़ें जिनमें विटामिन सी, विटामिन ई और जिंक और विटामिन ए पाया जाता है, पेशेंट्स को बताई है, इसकी मेडिसिन दी है। उनकी स्किन बहुत अच्छी हो गई है, रिंकल सारे ख़त्म हो गए, ग्लोइंग अच्छी हो गए हैं और बहुत ही मैजिक इफेक्ट आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोबारा फिर नई वीडियो के साथ पेश होंगे, जब तक के लिए डॉक्टर महमूद को दीजिए अल्लाह हाफिज़।